यस मैम। एनिमल किंगडम का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। सो एनिमल किंगडम में सारे कैसे होंगे? ऑल ऑफ देम विल बी यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेल्यूलर। अब जब हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो कितनी चीजें देखेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर 4 एनिमल क्लासिफिकेशन। अब इसमें हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। आप याद रखना, सेल्यूलर लेवल किस में होता है? सिर्फ पॉरीफेरा स्पॉन्जेस में। टिश्यू लेवल किस में होता है? सिलेंट्रेटा। ऑर्गन सिस्टम लेवल कहां से शुरू होगा? इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। बॉडी सिमेट्री कितनी? यस। अच्छा, अब सिमेट्री कितनी तरह की हो सकती है? एसिमेट्री किस में होगी? एसिमेट्रिकल बॉडी होगी पॉरीफेरा स्पॉन्जेस की। रेडियल सिमेट्री होगी। देखो, जनरली पॉरीफेरा आर एसिमेट्रिकल, स्पॉन्जेस में रेडियल सिमेट्री हो सकती है। और आप बताइए, रेडियल सिमेट्री कौन से फाइलम में होती है? ओपन योर टेक्स्ट। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, टीनोफोरा, करेक्ट। ओके। बायलैटरल सिमेट्री कहाँ कहाँ पे होती है? बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स और मैम वर्टिब्रेट्स में। हाँ बोलिए। मैम एकाइनोडर्मेटा भी होगा। एकाइनोडर्मेटा, या मोस्टली देयर इज रेडियल सिमेट्री। मैमल्स, करेक्ट। मैमल्स जो हम हैं उसमें बायलैटरल सिमेट्री होगी। फिर एम्ब्रियोनिक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यू कैन हैव डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। why is this not moving down? Yes, now it is moving. तो फिर हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पे देखो, जहां पे सिर्फ दो ही लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, जिसका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा। बीच में मीजोग्लिया होता है। फिर जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ा तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आए। अच्छा, फ्रॉम फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हुआ। तो डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से एनिमल्स होंगे? सिलेंट्रेटा, और कोई है? टेक्स्ट बुक देखकर बताइए डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल्स। टेक्स्ट बुक के पीछे ना एक बड़ा सा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, यू कैन कीप रेफरिंग टू दैट फ्लो चार्ट। तो मुझे डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल्स दे दो। एग्जाम्पल एज इन फाइलम, कौन से फाइलम में डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इंक्लूड होते हैं? सिलेंट्रेटा और कौन सा? प्लेटीहेलमिन्थस से लेके फाइलम कॉर्डेटा तक सारे हो जाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स होंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। फिर बॉडी कैविटी क्या होती है? बॉडी कैविटी एक स्पेस है, बॉडी वॉल और अंदर की कैविटी, गट के बीच की स्पेस, जिसके अंदर सारे विसरल ऑर्गन्स अरेंज है। अब ये बॉडी कैविटी दो तरह की हो सकती है, सिलोम या तो स्यूडोसिलोम। तो सिलोम, ट्रू सिलोम कैसे बनता है? स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से बनता है। तो सिलोमेट के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एनिलिडा, मोलिस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। रिपीट कर सकते हैं, ट्रू सिलोमेट्स कौन से हैं? एनेलिडा, मोलिस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। सीडोसिलोमेट मतलब कैविटी तो है बट वो मीजोडम से डिराइव नहीं हुई है। तो यहाँ पे मीजोडम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पाउचेस। तो इसका एक ही एग्जाम्पल है एसी हेलमेंथस, इसको भी याद रखेंगे। स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल क्या है? एसी हेलमेंथस। और एसिलोमेट के एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थस। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं है, कैविटी तो होगी बट देयर वुड बी नो सिलोम प्रेजेंट, ना तो स्यूडोसिलोम ना तो ट्रू सिलोम। दूसरा एक क्राइटेरिया है सेगमेंटेशन। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है एनिलिडा में, जहां पे द बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली।
और कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स होंगे जो सेगमेंट में रिपीट होंगे। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल हो गया एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेगमेंटेशन तो है पर सिर्फ बाहर से है, अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं है। उसका एग्जाम्पल हो जाएगा टेपवर्म। टेपवर्म का फाइलम कौन सा है बताएंगे मुझे? टेपवर्म कम्स अंडर विच फाइलम? सो टेपवर्म कम्स अंडर प्लेटीहेलमिन्थस, जहां पे ट्रू मेटामरिज्म या ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता है। ओके, लेट्स गो फर्दर। एक और क्राइटेरिया है क्लासिफाई करने का नोटोकॉर्ड, जो मीजोडर्म में से डिराइव होता है। उसका फंक्शन है प्रोवाइडिंग द सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। अब अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेट, नहीं प्रेजेंट है तो नॉन कॉर्डेट। तो नॉन कॉर्डेट के एग्जाम्पल हो जाएंगे पॉरीफेरा से लेके एकाइनोडर्मेटा तक, और उसके बाद आएंगे आपके हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स जहां पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। जब हम क्लासिफाई करते हैं एनिमल्स को तो कितने तरह के फाइलम हमने देखे? पहला वाला देखा पॉरीफेरा, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कोएनोसाइट्स होते हैं। देयर आर सेल्स नोन एज कोएनोसाइट्स। सेल्यूलर लेवल। करेक्ट। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सेल्यूलर लेवल का होगा। कॉलर सेल्स या तो कोएनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस इसमें ये एक्चुअली डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं बोल सकते हम इनको, क्योंकि टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तो लेयर्स ही नहीं बने। इसमें एक कैनाल सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे, द बॉडी इज एक्चुअली मेड अप ऑफ लॉट ऑफ पोर्स, इसीलिए उसका नाम है पॉरीफेरा। तो वो जो पोर्स हैं उनको हम ऑस्टिया बोलेंगे। अंदर की जो सेंट्रल कैविटी है उसको स्पॉन्जोसील बोलेंगे। और एक कॉमन ओपनिंग है, जो पानी अंदर तो बहुत सारे पोर से जाएगा लेकिन बाहर एक कॉमन ओपनिंग से निकलेगा जिसको हम बोलेंगे ऑस्क्यूलम। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, स्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ कैल्केरियस और सिलिशियस स्पिक्यूल्स, मतलब या तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं या तो वो सिलिकॉन के बने हैं या तो स्पॉन्जिंग फाइबर के बने हैं। हर्मेफ्रोडाइट है, मतलब मेल फीमेल सेपरेट नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग या तो जेम्यूल से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है मतलब यहाँ पे एक लार्वा प्रेजेंट रहेगा, ओके, और फिर बाद में वो एडल्ट बनेगा। तो हम एक काम करते हैं, अभी जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर कल थोड़ा और पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शैल वी डू दैट? यस मैम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एग्जामिन द फिगर्स डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक organization in animals given below and identify the parts that are labeled as A, B, C, D. ओके, अब पहले तो मुझे ये बताओ 1 और 2 में से कौन सा वाला यू हैव टू आइडेंटिफाई कि डिप्लोब्लास्टिक कौन है और ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है। सो कैन यू आइडेंटिफाई दैट? One is diploblastic and 2 is Yes, ma'am. triploblastic, फर्स्ट right? इज डिप्लोब्लास्टिक एंड सेकंड इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। करेक्ट, क्योंकि वहां पे आपको 2 जर्मिनल लेयर्स दिख रहे हैं और सेकंड में आपको 3 जर्मिनल लेयर्स दिख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए ए क्या है? ए कुड बी एक्टोडम। आउटर मोस्ट लेयर है तो वो Ectoderm. एक्टोडर्म होगा। फिर बी क्या होगा? एंडोडम। Endoderm. करेक्ट, देखो वो इनर मोस्ट लेयर है तो एंडोडर्म होगा। फिर सी क्या हो सकता है, ये वाला पार्ट? मिसोग्लियाई। करेक्ट, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है तो ये मीजोग्लिया होगा। और यहाँ पे ये क्या है? मीजोडम। करेक्ट, तो आपका आंसर होना चाहिए 1 का आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is incorrect regarding bilateral symmetry?
Bilateral symmetry में body can be divided into two halves by a single plane only. Seems true. आगे भी देखते हैं. The organisms that show bilateral symmetry have paired body organs that occur on the two sides of the central axis. Mostly yes. It is found in all vertebrates and vertebrates. क्या ये sentence सही है? Bilateral symmetry हर एक invertebrate और few vertebrates में होती है? No, ma'am. नहीं. Spider and crab show bilateral symmetry. Yes, they do show. तो incorrect कौन सा वाला है? C वाला है. नंबर 3 देखेंगे. डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या बताते हैं? नंबर ऑफ इन्वेजिनेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? नो. नंबर ऑफ हेड? नो. नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर? C. या नंबर ऑफ सेल टाइप्स? नो. C. Correct. You are correct. It is C. Read the given statement and select the correct option. यहाँ पे all triploblastic animals are eucoelomates. Eucoelomates is, I think, the term used for true coelomates, and then they have a false coelom. We should explore this term eucoelomate more. तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है. ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर यूसिलोमेट. यूसिलोमेट का मतलब जिनके पास ट्रू सिलोम है. ओके, सीम्स करेक्ट. दे हैव अ फॉल्स सिलोम. ट्रिप्लोब्लास्टिक में फॉल्स सिलोम होता है क्या? इज इट पॉसिबल? Yes, ma'am. Pseudocoelomate present होता है ना ऐसी element. बट इज इट ट्रिप्लोब्लास्टिक? Both statement 1 and 2 are correct. Statement 2 is the correct explanation of statement 1. ये तो correct नहीं हुआ. तो अच्छा, अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक में फॉल्स सिलोम हो सकता है तो फिर ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया. Am I right or not? Yes, ma'am. तो फिर ये वाला ऑप्शन जाने देते हैं. दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है. एक मिनट. Both statement 1 and 2 are correct, but statement 1 is not the correct explanation of 1. ये भी wrong है क्योंकि जो पहला वाला है वो तो correct है नहीं. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Both statement 1 and 2 are incorrect. क्या कहते हैं आप लोग? Animals are eucoelomate. इसका तो आपने मुझे बता दिया कि ये गलत क्यों है. क्योंकि एसी हेलमेंथस वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है. और क्या स्पेलिंग लिख रही हूं मैं एसी हेलमेंथस की? वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है और स्यूडोसिलोमेट है. तो इन दैट केस पहले वाला स्टेटमेंट गलत हो गया. दे हैव अ फॉल्स सीलोम. तो शायद यहाँ पे इसका मतलब ये इंटरप्रेट हो रहा है कि ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैव अ फॉल्स सीलोम, विच इज रॉन्ग. या तो अगर मैं इसको ऐसा इंटरप्रेट करूं कि ऑल यूसिलोमेट्स हैव अ फॉल्स सीलोम तो भी वो गलत है. तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं. सो वी कैन गो विद द टेक्स्ट बुक आंसर दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. Okay, number 5. The figures given below show the type of coelom. Select the group of organisms which possess them. अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि ये A वाला है वो क्या दिखा रहा है? कौन से, पहले तो मुझे बताओ इसमें से कौन सा एसिलोमेट है, कौन सा स्यूडोसिलोमेट है और कौन सा ट्रू सिलोमेट है? Ma'am, A true coelomate, B pseudocoelomate, and C acoelomate. Okay, that's correct. Pseudocoelomate में the mesoderm is scattered in the form of pouches. True coelomate में
Mesoderm is lined, sorry, coelomate is lined by mesoderm on either side. So can we say that this is one mesoderm and this is another layer of mesoderm? Okay. और ये वाला जो है ये क्या है? ये एसिलोमेट है. अच्छा, अब एग्जांपल्स Body cavity बताइए. is absent in the. सॉरी. ओके, अब मुझे बताइए सीलोमेट इनमें से क्या हो सकता है? एनिलिडा, मोलस्का या एकाइनोडर्मेटा? इनफैक्ट वी शुड बी आस्किंग के एसिलोमेट कौन सा है. वी शुड बी आस्किंग के एसिलोमेट कौन सा है. तो देखो एनिलिड तो है नहीं एसिलोमेट. अब हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थस 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 बचा है, तो मतलब ये वाला तो आंसर है ही नहीं. अब मुझे मैम आंसर ए. हाँ, क्योंकि स्यूडोसिलोमेट में एग्जाम्पल था एसिहेलमिन्थस और ये हो गया सिलोमेट में एग्जाम्पल हो गया एनिलिडा. तो आपका आंसर आना चाहिए ए. सो ए डज सीम टू बी करेक्ट आंसर. ओके, अब हम 6th पे जाएंगे. Question number 6. The animals possessing the following type of germ layers A and B are called. अच्छा, आपको सिर्फ बताना है कि A क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है. डिप्लोब्लास्टिक. आंसर ए आएगा. क्योंकि उसके पास मीजोग्लिया है, तो आंसर ए आएगा, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ओके, दिस वाज इजी. क्वेश्चन नंबर 7 देखो. स्टडी केयरफुली द गिवन फ्लो चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. एनिमेलिया में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक है, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, एक ही जगह क्या आना चाहिए? सेल्यूलर. करेक्ट, सेल्यूलर आना चाहिए. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेल्यूलर. ओके, अब ये जो टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम वाले हैं उसमें से सीलोमेट और टीनोफोरा कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें? बायलैटरल. सिमेट्री पे आ गए क्या हम? वेट, मुझे नीचे जाके यस मैम, बी और सी सिमेट्री में दिया है. नो मैम, रेडियल सिमेट्री आएगा, बी वाला रेडियल आएगा. एक मिनट, इसके आंसर कहाँ दिए हुए हैं? 7th के आंसर वेयर आर दे गिवन? ओके, यस, इट इज अबाउट सिमेट्री. यू आर राइट विद दैट. तो ये मैम उसके ऊपर ही दिया है ऑप्शन सिमेट्री वाला. करेक्ट. तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? रेडियल सिमेट्री लिखना चाहिए बी के पास. यस मैम. और सी के पास क्या लिखना चाहिए? बायलैटरल सिमेट्री. बायलैटरल सिमेट्री लिखना चाहिए. अब ये बायलैटरल सिमेट्री को हम फर्दर कैसे क्लासिफाई करते हैं? एसिहेलमिन्थस क्या है? सिलोम की, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम. तो एसिहेलमिन्थस इज द ओनली वन हैविंग स्यूडोसिलोम सीडोसिलोम. और बाकी के क्या आ जाएंगे? सिलोमेट आ जाएंगे. ओके, अब इसका जो आंसर है वो दूसरे पेज पे है, तो इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट. आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? पहला था सेल्यूलर लेवल, फिर क्या था? रेडियल था ना बी वाला? यस मैम. रेडियल. और सी वाला क्या था? मैम आंसर डी. आंसर डी. आंसर इज डी. यस, यू आर राइट, द आंसर इज डी. ओके, तो फ्लो चार्ट्स जितने भी दिए हुए हैं वो आप बहुत अच्छे से पढ़िए. चलो, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम अभी. सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल्स विद देयर सिमेट्री, ऑर्गेनाइजेशन एंड सीलोम टाइप. टीनोफोरा में सिमेट्री रेडियल होती है, सही है. ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक होती है, सही है. इज इट अ स्यूडोसिलोमेट? क्या टीनोफोर स्यूडोसिलोमेट है? नो मैम. नहीं है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं. देन कमिंग अबाउट एकाइनोडर्मेटा. एकाइनोडर्मेटा की बायलैटरल सिमेट्री तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको भी छोड़ देते हैं. मैम सम ऑफ देम आर बायलैटरल.
एग्जाम्पल्स दे दीजिए मुझे, दिए हैं बुक में? मैम एग्जाम्पल नहीं दिए बट उसमें लिखा है लार्वा इज बायलैटरल सिमेट्रिकल। लार्वल स्टेज इज बायलैटरल, ठीक है, अभी इसको हम होल्ड पे रखते हैं। लेट अस टॉक अबाउट प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस की बायलैटरल सिमेट्री, पर प्लेटीहेलमिन्थस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं क्या? Yes, ma'am. यस मैम। और उसका सीलोम कैसा होता है? एसिलोमेट। तो ये भी तो सही आंसर हो सकता है। एनिलिड्स बाय रेडियल, डिप्लोब्लास्टिक तो नहीं होते हैं एनिलिड्स, तो ये तो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आंसर सी आएगा। आंसर सी होना चाहिए। यू आर राइट विद दैट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर ए दिया हुआ है बुक में। आंसर की में आंसर नो मैम 8 देख रहा है। 8 ना, हाँ सॉरी, 8 इज गिवन एज सी, करेक्ट। So C is the correct answer. Platyhelminthes, bilateral, triploblastic, acoelomate. Okay. चलो अब ये वाला मैच करो। रेडियल सिमेट्री किसकी होती है? सिलेंटरेटा। हाँ, तो ये सही लग रहा है। सीलोमेट्स ऐसी हेलमिन्थस होते हैं क्या? नो मैम दे आर स्यूडोसिलोमेट। मॉलिस्का में कोई भी तरह का मेटामेरिज्म होता है? नहीं होता है। स्पॉन्जेस ट्रिप्लोब्लास्टिक हो ही नहीं सकते हैं, सो द आंसर इज ए। A. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10. So question number 10 is, the given figure shows a cross section of the body of an invertebrate. Identify the animal which has such a body plan. अब यहाँ पे देखो बॉडी वॉल है, उसके बाद पैरेन्काइमा है, और उसके बाद एलिमेंट्री कैनल है। क्या हो सकता है ये? So when you talk about parenchyma in animals, उसका काम है बॉडी वॉल और अंदर की ये जो स्पेस है एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच की, उसको फिल करना। जैसे प्लांट्स में पैरेन्काइमा कॉर्टेक्स को फिल करता है, तो इस तरह का जो पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, सेल्यूलर पैरेन्काइमा बोलेंगे इसको, इट इज प्रेजेंट इन फ्लैटवर्म्स। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। याद रखेंगे इस बात को। यस मैम। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसका एनसीईआरटी में कोई मेंशन ही नहीं है, बट स्टिल दे आर बीइंग आस्क्ड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और आर करेक्ट? मोर देन वन कैन बी करेक्ट। डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं पॉरीफेरा और सिलेंट्रेट। क्या ये बात सही है? नो मैम। सिलेंट्रेट कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, पर पॉरीफेरा में ऐसा कोई जर्मिनल लेयर प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। प्लेटीहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेट तक सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सही है? Yes, ma'am. प्लेटीहेलमिन्थस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। यस मैम। Yes, ma'am. एसिलोमेट का एग्जाम्पल है पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट एंड प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस तो स्यूडोसिलोमेट होते हैं ना? कौन सा कैविटी दिया हुआ है प्लेटीहेलमिन्थस में? स्यूडोसिलोमेट दिया हुआ है। एसिलोमेट। एसिलोमेट। ओके, तो ये भी सही हो सकता है, राइट? पर पॉरीफेरा में तो कुछ होता ही नहीं है, स्पॉन्जोसील कैविटी होती है। ओके, दिस कैन बी राइट। अच्छा, स्यूडोसिलोमेट ऐसी हेलमिन्थस में होते हैं, लाइक ऐसी हेलमिन्थस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, यस दैट्स करेक्ट। ओके, तो ये भी सही हो सकता है। यूसिलोमेट मतलब कि ट्रू सिलोमेट एनिलिड से लेके कॉर्डेटा तक होते हैं, यस और नो? यस मैम। तो ये भी सही हो सकता है। यानी हमने कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट कर दिए? 2, 3, 4, 5।
तो देखो नन ऑफ दिस नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता। अब हमको चूज करना है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 and 5 और यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2 and 5. Which one might be correct? मैम पर दोनों में तो फोर्थ ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर हम ये कंसीडर कर सकते हैं क्या कि पॉरीफेरेंस को भी हम डिप्लोब्लास्टिक में कंसीडर कर सकते हैं क्या? पॉरीफेरा में मैम पर जर्मिनल लेयर्स, हाँ, उसमें जर्मिनल लेयर का कोई मेंशन ही नहीं है। अगर हम ये सेंटेंस को इग्नोर करें तो फिर ऑल ऑफ दीज आंसर आ सकता है।